प्रीत निभाना मन बसिया और कन्हैया कैसा जादू किया, मिले को तुझसे मेरा डोले दिया। और कन्हैया कैसा जादू किया, मिले को तुझसे मेरा डोले दिया। बांसुरी बजा के ये क्या किया, और कन्हैया कैसा जादू किया, मिले को तुझसे मेरा डोले दिया। कन्हैया कैसा जादू किया, मिले को तुझसे मेरा डोले दिया। और कन्हैया कैसा जादू किया, मिले को तुझसे। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय हो। स्वामी सुखदेव जी महाराज कहते कि हे राजन परीक्षित, शरद पूर्णिमा में भगवान श्री श्याम सुंदर ने आधी रात में बांसुरी बजाई है। बांसुरी की आवाज पूरे ब्रजमंडल में व्याप्त हो गई, लेकिन बांसुरी की आवाज केवल उन्हीं को सुनाई पड़ी जिनको भगवान बुलाना चाहते थे। गोपियों के मंडल में भगवान श्याम सुंदर रास रचा रहे हैं। भगवान ने रास सारे पूरे ब्रजमंडल में जगह जगह रचाई है। यह रासमंडल रच रहा था। आधी रात का समय है। नारद जी ने देखा यह छम छम की आवाज आ रही है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही, बड़ी सुगंध आ रही है। नारद जी ने सोचा आधी रात में यहां क्या हो रहा है। उसी समय नारद जी को राधा रानी के दर्शन हो गए। राधा रानी से नारद जी ने कहा, हे राधिका, तुम आधी रात में यहां भ्रमण क्यों कर रही हो, क्या बात है। राधे रानी ने कहा, हे नारद जी, हमारी श्याम सुंदर यहाँ रोज रास रचाते हैं और हम सब उनके रास का आनंद लेने के लिए आते हैं। तो नारद जी ने कहा कि हमें भी रास लीला में चलना है, हमें भी रास में ले चलो। राधे ने कहा कि हे नारद जी, रास लीला में पुरुषों का प्रवेश नहीं है। पुरुषों का प्रवेश रासलीला में नहीं है, केवल स्त्रियों का प्रवेश होता है। क्योंकि स्त्रियों में स्नेह होता है, प्रेम होता है, ममता होती है, वात्सल्य होता है। इसलिए भगवान के रास में पुरुषों का प्रवेश नहीं होता। नारद जी बड़े दुखी हुए, रोने लगे नारद जी। तो राधा रानी ने कहा, नारद जी तुम रो मत, राधा कुंड में डुबकी लगा के आओ। नारद जी गए और राधा कुंड में जाकर के डुबकी लगाई तो वो पुरुष से स्त्री बन गए। नारद से नारदी स्त्री बन गए। आज नारद जी ने रास मंडल में प्रवेश किया है। रास मंडल में जितनी भी गोपियां थी, भगवान ने उतने ही रूप बनाए और हर एक गोपी के हाथ में श्याम सुंदर का हाथ है। रास रचाया, बड़े बड़े झूला पड़े हैं, गोल मंडल बना लिया। सबने हाथ पकड़ पकड़ के कभी इकट्ठे हो जाएं, कभी फैल जाएं, कभी इकट्ठे हो जाएं, कभी आगे को जाएं, कभी पीछे को बढ़ जाएं, कभी आगे को जाएं, कभी पीछे को हो जाएं। सबको लग रहा है कि श्याम सुंदर केवल मेरे पास हैं। और जब पास होने का एहसास हुआ तो इनको अहंकार हो गया कि भगवान श्याम सुंदर केवल मेरे ही पास हैं, बाकी किसी के पास नहीं है।
भगवत प्रेमियों, उस रास मंडल में से भगवान श्याम सुंदर गायब हो गए। अब गायब हो गए श्याम सुंदर, तो गोपियां बेचैन हो गई, हमारे श्याम सुंदर कहाँ गए, हमारे प्राणधन कहाँ चले गए। गोपियों ने भगवान को तलाश किया, क्या देखा, उस रासमंडल में से जाते हुए भगवान श्याम सुंदर के पैरों के निशान दिखाई पड़े। इन्होंने गौर से देखा कि श्याम सुंदर किसी एक गोपी के साथ चले गए, क्योंकि पैरों के निशान डबल हैं, श्याम सुंदर के बड़े हैं थोड़े और गोपी के पैर थोड़े छोटे हैं। पैरों के निशानों पर खोजती खोजती गोपियां आगे को बढ़ी। आगे उन्होंने क्या देखा है, आगे उन्होंने ये देखा, दो जोड़ी जो पैरों के निशान थे, एक जोड़ी निशान गायब, एक जोड़ी निशान रह गए, यानी 4 पैरों के निशान में से 2 पैरों के निशान गायब, 2 ही रह गए। अब ये गोपियां बैठ गई, इन्होंने विचार किया ऐसा कैसे हुआ, वहां से तो ये 2 जने चले थे, अब एक जने के पैर तो आ रहे हैं और गोपी के पैर के निशान नहीं आ रहे। अब इन्होंने विचार किया कि भगवान के जो रेत में पैरों के निशान थे, पहले तो ऊपर ऊपर थे, अब गहरे गहरे निशान हैं। इसका मतलब ये है भगवान श्याम सुंदर ने उस गोपी को अपने कंधे पर बैठा लिया होगा, जिससे वजन बढ़ गया है और पैरों के निशान एक जोड़ी गायब हो गए हैं। आगे देखा, भगवान श्याम सुंदर के पैर आगे आगे ऐसे पैर नजर आ रहे हैं कि केवल आधे पैर के निशान नजर आ रहे हैं, एड़ ही गायब है। भगवान श्याम सुंदर जिस गोपी को साथ लेकर के गायब हुए थे, उस गोपी ने कहा, अरे श्याम, मैं हार गई हूँ, मैं थक गई हूँ, मुझे गोदी में बैठा के, कंधा पे बैठा के ले चलो। भगवान श्याम सुंदर ने कहा कि ठीक है, मेरे कंधे पे बैठ जाओ। आगे जब बढ़े हैं तो गोपी ने कहा, ये पेड़ों की टहनियां लटकती हैं, मेरे सिर में लगती हैं, श्याम सुंदर जरा नब के चलो। श्याम सुंदर ने कहा, अपने हाथों से हटा दो। जैसे ही वो लकड़ी कदम की हटाई, श्याम सुंदर वहां से भी गायब हो गए। अब गोपी रह गई अकेली, बाकी समस्त गोपियां ढूंढते ढूंढते आई, श्याम सुंदर नहीं मिले। वो गोपी मिल गई, अरे गोपी, वो श्याम कहाँ चले गए। उसने कहा, अरे मैं क्या बताऊं, मेरे मन में भी अहंकार आ गया। जब मन में अहंकार आ जाता है तो भगवान दूर चले जाते हैं। इन्होंने रो रो करके भगवान श्याम सुंदर को याद किया। जब रो रो करके भगवान श्याम सुंदर को याद किया तो भगवान श्याम सुंदर फिर वही उसी मंडल में प्रकट हो गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवत प्रेमियों, सबके साथ में रास रचा। अब ऐसा हुआ, उस रास मंडल में माता पार्वती भी है। शंकर भगवान ने कही, अरे देवी पार्वती, तुम रात में कहाँ जाती हो। पार्वती ने कही, मैं जाती हूँ रास लीला में। भगवान शंकर जी ने कहा, तो हमें भी रास लीला में ले चलो। पार्वती बोली, रास लीला में पुरुषों का प्रवेश नहीं है, केवल स्त्रियों का है। भगवान शंकर भी आज गोपी बन गए और गोपी बन करके स्त्री का रूप धारण करके रास मंडल में पहुंचे। भगवान श्री श्याम सुंदर की जैसे ही भगवान शंकर जी पर नजर गई, घूंघट मार के भगवान भोले बाबा आए थे। श्याम सुंदर ने ऐसे इशारा कर दिया, आ जाओ। राधा रानी ने देख लिया कि ये किसको इशारा कर रहे हैं। शिवजी तो वैसे ही लंबे थे और जूड़ा और लंबा था
और ऊपर जूना के ऊपर से घूंघट मार रखा था। राधा रानी ने सोची ये इतनी लंबी गोपी कौन है, मैंने तो कभी इसको देखा नहीं, और श्याम सुंदर ने तो ऐसे बुलाया है जैसे ये इसे जानते हैं। भगवान शंकर जी जैसी नजदीक आए तो श्याम सुंदर ने अपने पास बैठने का इशारा कर दिया। अब जैसे ये पास में बैठे भोले बाबा, वहां से राधा रानी गुस्सा होकर के चली गई। राधा रानी गुस्सा होकर के चली गई। थोड़ी देर में भगवान श्याम सुंदर का ध्यान गया, अरे राधे कहाँ गई, राधे कहाँ चली गई। भगवान श्याम सुंदर ने विचार किया, राधे रानी गुस्सा होकर के यमुना के पल्ली पार पहुंच गई हैं। राधा रानी यमुना के पल्ली पार चली गई और जहां विराजे राधा रानी, और जहां विराजे महारानी, और अलबेली सरकार कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार। पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण, सहित सब तेरे अर्पण, ये जीवन भी तेरे अर्पण, ये जीवन ही मेरे अर्पण। मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी, तू मेरे प्राण आधार कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार। ओ जहाँ विराजे राधे रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार। तेरी आस लगाए बैठी हूँ, तेरी आस लगा बैठी हूँ, लज्जाशील गवा बैठी हूँ, लज्जाशील गवा बैठी हूँ, आंखें खूब पका बैठी हूँ, आंखें खूब बता बैठी हूँ, अपना आप गवा बैठी हूँ, अपना आप गवा बैठी हूँ। मैं हूँ रावरी तेरी राग रे, मैं हूँ रागनी तेरी साबर, तू मेरा मल्हार।
परवाह नहीं है, परवाह नहीं है, तेरे बिन कुछ चाह नहीं है, तेरे बिन कुछ चाह नहीं है। चारों तरफ है घोर अंधेरा, चारों तरफ है घोर अंधेरा, बिन तेरे कोई आस नहीं है, बिन तेरे कोई आस नहीं है। मेरे प्रीतम मेरे माझी, मेरे प्रीतम मेरे माही, मेरे प्रीतम मेरे माझी, मेरे प्रीतम मेरे माही, कर दो परली पार कन्हैया, ले चल परली पार कन्हैया। ओ जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलवेली सरकार कन्हैया, ले चल परली पार कन्हैया, ले चल परली पार। अब आनंद घन बरस रहा है, अब आनंद धन बरस रहा है, पत्ता पत्ता तरस रहा है, पत्ता पत्ता तरस रहा है, पी पी कर सब अरस रहा है, पी पी कर सब तरस रहा है, हरि बेचारा तरस रहा है, हरि बेचारा तरस रहा है। बहुत हुई अब हार गई मैं, बहुत हुई अब हार गई मैं, मत छोड़ो मझधार कन्हैया, ले चल परली पार कन्हैया, चल परली पार कन्हैया, ले चल परली पार कन्हैया, ले चल परली पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलवेली सरकार कन्हैया, ले चल परली पार कन्हैया, ले चल परली पार। कन्हैया ले चल परली पार कन्हैया, ले चल परली पार, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलवेली सरकार कन्हैया, ले चल परली पार कन्हैया, ले चल परली पार कन्हैया, ले चल परली पार कन्हैया, ले चल परली पार, ले चल परली पार कन्हैया, ले चल परली पार। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। स्वामी श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, भगवान ने राधा रानी को जाकर के पूछा, हे राधिका तुम रासमंडल में से ऐसे कैसे आ गई हो। बहुत देर तक तो राधा रानी ने श्याम सुंदर की ओर देखा नहीं। कुछ देर के बाद इन्होंने कहा कि तुम मुझे श्याम सुंदर ये बताओ, ये जो इतनी लंबी जो ठाड़ी गोपी थी और जिसे तुमने इशारे से बुलाया और अपने पास बैठाया वो कौन थी। भगवान श्याम सुंदर बोले, अरे राधे तुम कितनी भोली हो। अरे वो गोपी नहीं थी, वो तो गोप थे। गोप कि कौन गोप? वो भगवान शंकर जी थे। वो शंकर भगवान गोपी बनकर के रासमंडल में पधारे थे। भगवान श्याम सुंदर ने राधा रानी को मनाया, वहां जाकर के उस जगह का नाम हो गया मान मंदिर। श्री राधा रानी मान सरोवर, राधा रानी के रो रो करके आंसुओं से तालाब बन गया, वो मान सरोवर बना हुआ है आज भी।
इधर तो भगवान श्याम सुंदर की लीला हो रही है और इधर देखो क्या हो रहा है। कंस को बड़ी चिंता है रही है इस बात की कि मैंने जितने भी दैत्य भेजे श्याम और बलराम को मारने के लिए, कोई भी दैत्य वापस लौट के नहीं आया। कोई भी लौट करके नहीं आया। नारद जी एक दिन वहां पधारे। नारद जी के सामने या कंसराज ने अपनी समस्या रखी कि हे गुरुदेव, अब तो मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि नंद के जो लाला हैं श्याम और बलराम, वो ही मेरे काल हैं और मैंने उन्हें मरवाने के लिए अघासुर, बकासुर, वत्सासुर, तृणावर्त, पूतना, सकटासुर, मैंने जितने भी दैत्य भेजे, कोई भी दैत्य लौट करके वापस नहीं आया। तो नारद जी ने कही तुम एक काम करो, तुम्हारे यहाँ जो धनुष रखा है धनुष यज्ञ प्रारंभ कर दो और श्याम और बलराम को यही बुला लो, अपने घर में ही बुला लो और उनको मरवा दो। कंसराज को ये योजना भर गई। उन्होंने कहा ठीक है, हम धनुष यज्ञ करते हैं और धनुष यज्ञ में श्याम और बलराम को यही बुलाएंगे और यही उनका काम तमाम कर देंगे। आज अक्रूर महाराज से कही कि हे अक्रूर महाराज, तुम जाओ ब्रज में और श्याम बलराम नंद बाबा को अपने साथ ही रथ में बैठा के ही लाना। अक्रूर महाराज जिस समय चले हैं मथुरा से, आज मन में सोचते हुए जा रहे हैं, आज परमपिता परमात्मा को मैं अपनी आंखों से नेत्र भर के निहारूंगा, उनको अपने साथ में रथ पर बैठा के लाऊंगा, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। जिनके दर्शन की एक झलक पाने के लिए योग यदि सन्यासी जन्म जन्मांतरों तक योग साधना करते रहते हैं, उनकी झलक नहीं मिल पाती। आज उन्हीं पूर्ण ब्रह्म भगवान श्याम सुंदर को मैं रथ पे बैठा के लाऊंगा। भगवत प्रेमियों, इधर तो अक्रूर जी महाराज श्याम सुंदर को लेने के लिए मथुरा से चले, इधर मैया आज श्याम सुंदर से बोली, अरे बेटा कन्हैया, अरे कन्हैया। कि हाँ मैया, बेटा मैंने रात बड़ा बुरा सपना देखा है, मैंने रात बहुत बुरा सपना देखा है। कन्हैया जी बोले मैया क्या देखा? मैया बोली बेटा मुझे छोड़ के तू हमेशा हमेशा के लिए चला गया। बेटा कन्हैया तू मेरे साथ में ऐसा मत करियो, मुझे छोड़ के कभी जाना मत। कन्हैया बोले अरे मैया सपने कोई सच्चे होते हैं, मैं तुझे छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा कहीं भी। अब इधर भगवत प्रेमियों, श्याम सुंदर मैया का वार्तालाप चल रहा है। अक्रूर जी महाराज कंस के रथ को लेकर के नंद भवन के दरवाजे पे आ गए। जैसे सोने के रथ को रोका है, रथ को देख करके मैया घबरा गई और मैया घबरा गई कि मुझे तो ऐसा लग रहा है जो मैंने सपना देखा था वो सच होने वाला है क्या। अक्रूर जी महाराज के नंद बाबा से बातचीत हुई। नंद बाबा से अक्रूर महाराज बोले, हे नंद बाबा, कंसराज ने धनुष यज्ञ रचाया है और तुम सभी ब्रजवासियों को आमंत्रित किया है और देखो तुमसे उनका इतना प्रेम है, तुम्हें ले जाने के लिए उन्होंने अपना रथ भेजा सोने का। उनके सोने के रथ में बैठ करके आप चलना। शाम का समय हुआ, पूरे नंद गांव में हलचल मच गई। सभी मथुरा जाएंगे, सभी लोग मथुरा जाएंगे, सभी मथुरा में जाएंगे। बड़ी हलचल मची है। मैया घबरा गई। शाम को मैया बोली, बेटा श्याम, बेटा सब चले जा मथुरा, लेकिन तू मत जाना। भगवान श्याम सुंदर बोले, मैया अब हम भी धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, हमें भी देखने का मन करता है, शहरों में जाएं। मैया तू डरती क्यों है? मैया बोली, बेटा डर यूं रही हूं कि मैंने सपना देखा था ना कि तू मुझे छोड़ के चला गया हमेशा हमेशा के लिए। कृष्ण भगवान बोले, मैया अब तू मुझे इन आंखों से मत देखो,
अब तुम इन आंखों से देखना बंद करो, अपने अंदर की आंखों से देखना मुझे प्रारंभ करो। भगवान श्याम सुंदर आज रात को मैया के साथ में सोए हैं। मैया ने श्याम सुंदर को अपने सीने से चिपका रखा है। भगवान श्याम सुंदर आज अपनी मैया के हृदय में प्रवेश कर गए कि ले मैया, अब तू बाहर मत देख, अब तू मुझे अंदर देखा करना हमेशा। सवेरे का समय हुआ है, सभी ब्रजवासी नहा धो धो करके कपड़े पहन करके रथ में सवार हो गए। सबने सीट हिल रही। मैया बोली श्याम बलराम तुम दोनों नहीं जाओगे। श्याम बलराम बोले सब जा रहे हैं, बताओ हम कैसे न जाएं। मैया बोली बेटा तू जो खावेगा मैं घर में बना के खिला दूंगी। भगवान श्याम सुंदर ने कही कि मैया देख सबरे सब जा रहे हैं, हमारे बाबा जा रहे हैं, भैया जा रहे हो, सब जा रहे हैं, हमारे सभी मित्र जा रहे हैं, हमारे पड़ोसी जा रहे हैं। मैया तू मुझे मत रोके, मेरा भी मन जाने का है। श्याम सुंदर बोले मैया तू चिंता मत करे, मैं जल्दी लौट के आऊंगा। ये ना कहीं कल आएंगे परसों आएंगे पर, लेकिन ना मैं जल्दी लौट के आऊंगा। आज मैया दरवाजे पर आ गई। श्याम और बलराम उनकी आंखों के सामने जा रहे हैं, उनके सामने ही जा रहे हैं। भगवत प्रेमियों, मैया ने उन्हें बहुत रोका, लेकिन श्याम बलराम कहने लगे मैया तुम चिंता मत करो। सबने या करके रथ पे सवार हो गए। भगवत प्रेमियों, रथ पे सवार हो गए। रथ जैसे ही नंदगांव से बाहर निकला है, जंगलों में को रथ आया। मैया वही खम्मा को पकड़ के खड़ी है और रो रही है। माता की आंखों से अविरल आंसू बह रहे हैं। अरे श्याम आजा। भगवान बड़े खुश हैं, कह रहे मैया चिंता मत करे, मैं लौट के आऊंगा, लौट के आऊंगा। जैसे जंगलों में रथ पहुंचा है, जंगल में हाहाकार मचने लगा। चारों तरफ से गोपियां दौड़ दौड़ करके रथ के घोड़े पकड़ लिए, पहियों के आगे लेट गई और बोली अरे श्याम सुंदर तुम ऐसे कैसे जा सकते हो, तुम हमें छोड़कर। और न जाना ना जाना छोड़ के श्याम पढ़ू तेरे पाँव, तुम्हारी याद सताएगी, मुझे दिन रात रुलाएगी। तुम्हारी याद सताएगी, मुझे दिन रात रुलाएगी। तेरे बिन नहीं आवे चैन मुरलिया वाले, मुरलिया वाले। तेरे बिन नहीं आवे चैन मुरलिया वाले, मुरलिया वाले। एक दिन जीना दुश्वारियों नंद दुलारे, नंद दुलारे। एक दिन जीना दुश्वार मुरली दुलारे।